फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप और आपके पर्सन के बीच करंट एनर्जीज क्या हैं। अगर आप लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें इस टाइम में हो रही हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव किसकी तरफ होगा, ये भी देखने की कोशिश हम आज इस रीडिंग में करने वाले हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग एक पिक एक पाइल रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट पाइल इज दिस ब्राउन कलर नेल पेंट एंड आपकी सेकंड पाइल दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर नेल पेंट। सो आप सबसे पहले पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत करके मेडिटेट कीजिए और दोनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपकी रीडिंग है। सो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल पर। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्राउन कलर नेल पेंट यानी फर्स्ट पाइल के साथ। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 यानी ऑरेंज कलर की नेल पेंट सेलेक्ट की है, उनके पर्सन की इस प्रेजेंट टाइम में उनको लेकर क्या फीलिंग चल रही हैं। So first card we have Two of Pentacles, Queen of Wands, and the Star card in reverse. Alright, so friends, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम आज रीडिंग भी यही कर रहे हैं कि अगर आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में ऐसा ज़रूर से है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, यानी एक ऐसी लेडी की एनर्जी में जिसके अंदर बहुत अट्रैक्शन भी है, जिसके पास बहुत अबेंडेंस भी है, जिसके पास हर चीज़ है, बट आपके पर्सन के प्रेजेंट टाइम में आपको लेकर के एनर्जी यही है
कि आप एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं। आप हर चीज़ को ईगो से हैंडल करते हैं। हालांकि ऐसा पहले नहीं था। द स्टार कार्ड, ये देखिए, ये होपफुल कार्ड होता है, बट ये कार्ड हमारा रिवर्स में आया है, जो यहाँ पे मुझे ये बताता है कि जब तक आपकी इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं थी, तब तक क्या था कि सब कुछ ठीक था। आपके पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड वुमेन के रूप में देखते थे, बट थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिलेशनशिप को इस तरह ख़राब कर दिया, इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, यहाँ पर उसने एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर से डाला। हो सकता है आपके खिलाफ उन्होंने आपके पर्सन से बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर वो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए, यानी वो टोटली कंफ्यूज्ड हो गए और वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि थर्ड पार्टी जो आपके बारे में कह रही है वो सही है या फिर जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो सही है। ऐसा भी हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है। ऐसा भी इस रिलेशनशिप में है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ साथ किसी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है, जिसकी वजह से वो टोटली थर्ड पार्टी की साइड में है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, तब ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों की कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर अपनी सारी होप खो बैठे हैं और बस कंफ्यूज हो चुके हैं। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में टोटली कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। उनके हिसाब से आप उनसे ईगो में डील कर रहे हैं, आप पहले की तरह उनके साथ बिहेवियर नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में भी लगते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको इस प्रेजेंट टाइम में छोड़कर जा चुके हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ एक पर्सन ही नहीं होता। कई बार आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या कोई, यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी थर्ड पार्टी लगता है। अगर आप लोगों के बीच में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी फाइनेंशियल मैटर पे कुछ बात है, या घर का कोई फैमिली प्रेशर, जिनको ओवरकम करके आपके पर्सन आपकी साइड नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे, तो वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ही होती है। सो वेरी क्विकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि इस प्रेजेंट टाइम में मेरे व्यूअर के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ऑलराइट,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल इस टाइम वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं। वो उन्हीं की तरफ ऑफर लेके जाना चाहते हैं। आपसे, आपके रिलेशन में ज़रूर से कुछ ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल डिटैच हो गए हैं और देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम उन्हें इस कदर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिया गया है, इस तरह से आपके बारे में बातें बोली गई हैं कि वो आपके रिश्ते को बर्डन और उनकी साइड जाने को अपना एक तरीके से विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं। उनके हिसाब से ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी विश फुलफिलमेंट है। उनके हिसाब से थर्ड पार्टी के पास सब कुछ है। मे बी मुझे ऐसा भी लगता है कि जो थर्ड पार्टी है ये कहीं बाहर, कहीं ज़्यादा दूर रहती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा पास है, तो उसे पूरा टाइम मिलता है कि वो किस तरह आपके इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर करे, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे और आपके पर्सन को वो अपनी साइड कर ले। और एक्चुअल में यही चीज़ें इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रही हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो किसकी साइड होगा। ऑलराइट, फ्रेंड्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो अभी तो वो पूरी तरह थर्ड पार्टी के प्रेशर में ही हैं। आपको थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। यानी इस प्रेजेंट टाइम में तो आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र, कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते। अब हम वेरी क्विकली जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो क्या होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इस टाइम आपको खुद पे फोकस करने, मेडिटेशन करने और अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। फैमिली प्रेशर, बिल्कुल ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू चेंज, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि टाइम आने के साथ साथ वो बदलेंगे ज़रूर से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 यानी ऑरेंज कलर वाले नेल पेंट की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड आई एम सॉरी, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है तो प्रॉपर मैं नहीं बात कर पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आ रहा है क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय पाई नंबर 2, जिन लोगों ने ये पिंक कलर वाला नेल पेंट सेलेक्ट किया है, पिंक कलर वाली पायल सेलेक्ट की है, उन लोगों के लिए आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, आपका फर्स्ट कार्ड, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द डेविल कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, आपके पर्सन पास्ट टाइम में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मे बी शायद वो मूव ऑन हो गए, या फिर आप लोगों ने आपस में बातें करना बंद कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टाइम में उनकी एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है, तो वो देखिए, द डेविल कार्ड, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक बहुत ज़्यादा पेशेंट, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट लव फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि ये सारी सिचुएशन, आज की रीडिंग थर्ड पार्टी बेस्ड भी है, तो ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट ये एनर्जी रही कि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया, वो आपको छोड़ के चले गए। लेकिन अभी उन्हें थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चली और वो अपना ऑफर, अपना वांट्स लेकर आपके पास आना चाहते हैं। अब वेरी क्विकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स, द मून एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, पास्ट टाइम में आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे। इस थर्ड पार्टी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस पर, इस थर्ड पार्टी के एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब इन्होंने आपके खिलाफ इनको भड़काना स्टार्ट किया, तो आपके पर्सन आपको छोड़कर उस टाइम में चले गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत का पता चल रहा है और वो इमोशनली उनके साथ भी खुश बिल्कुल नहीं है। द मून कार्ड सैडनेस के बारे में बताता है, अनहैप्पी होने के बारे में बताता है।
देखिए, यहाँ पर एक तरीके से डॉगी और भी बहुत सारे एनिमल्स रो रहे हैं। पानी में से स्कॉर्पियो ऐसे निकल के आ रहा है। मतलब टोटली मून कार्ड इज ए वेरी नेगेटिव कार्ड। तो क्या हुआ पास्ट टाइम में कि आपके पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए, लेकिन अब थर्ड पार्टी के साथ भी उनके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। धीरे धीरे आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि मैंने एक इमेच्योर बिहेवियर किया, मेरी गलती थी कि मैं अपने पर्सन को छोड़कर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया। और अब थर्ड पार्टी के साथ उनकी फीलिंग यही है कि वो थर्ड पार्टी की चालाकियों को भी समझ चुके और वो थर्ड पार्टी को अपना ऑफर नहीं देना चाहते। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें वो आपको ऑफर देने के लिए इतनी तेज़ी से चलते चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के लिए हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स बट इन रिवर्स, यानी वो थर्ड पार्टी को कोई भी ऑफर नहीं करना चाहते इस प्रेजेंट टाइम में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं वेरी क्विकली कि आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और ये किसकी तरफ होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन अपना ऑफर लेके बहुत जल्द आप ही की तरफ आना चाहते हैं। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर। और डेविल कार्ड एक अट्रैक्शन है, वो आपकी वैल्यू को समझते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपना ऑफर देना चाहते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम में अगर आपके पर्सन आपको एक मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ऑल ट्राई। Try to understand my situation. Family pressure. Sorry, friends. Tom said, I am always with you. मेडिटेशन। सो इस टाइम में आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपको छोड़कर गए तो उसके बाद से आप लोग अभी तक नो कॉन्टैक्ट में हो। कॉल या टेक्स्ट, वो आपको बहुत जल्दी कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं। गिव मी सम स्पेस, अभी उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। व्हाट डू यू वांट, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। एंड आई एम सो सॉरी, आज एक्चुअली थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे को बोलने में। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।